युवान भाई बहन, अध्यात्म आपको क्या करेगा? विनम्र बनाएगा। और जिसके अंदर विनय नहीं है, जिसके अंदर विनम्रता नहीं है, जिस प्रकार जिस वृक्ष पर फल होता है वो झुकावदार होता है, जिस जीव के अंदर विनय नहीं है, शील नहीं है, क्षमा नहीं है, करुणा नहीं है, दया नहीं है, वो जीव फलदायी नहीं हो सकता है। यदि आपकी मौजूदगी में किसी के चेहरे पर मुस्कान ना आ पाए तो आप 100 साल भी जियो, ऐसे जीवन से कोई लेना देना नहीं। यदि आपकी मौजूदगी में, जिसे आप प्रेजेंस कहते हैं, यू कैन नॉट क्रिएट द हैप्पीनेस ऑन अदर फेसेस, तो देयर इज नो यूज ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन का जीने का कोई मतलब नहीं। हम लोग चिंतन कर रहे थे कि हनुमान जी और भरत जी में क्या समानताएं हैं। तो एक समानता चर्चा की, वो क्या थी कि दोनों का लक्ष्य क्या है? प्रभु के चरण कमलों की भक्ति। दूसरी हम लोगों ने चर्चा किया कि दोनों को मां जगत जननी ने आशीर्वाद दिया, एक को प्रकट रूप में, एक को अप्रगट रूप में। और आज क्या है? इस प्रकार के भक्त के दर्शन मात्र से बड़े बड़े भक्त तर गए। दोनों के दर्शन मात्र से। क्यों? क्योंकि भैया जब जीवन में परोपकार होगा तो आपकी मौजूदगी से अनेकों अनेक जीव तर ही जाएंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा सोचने की विषय नहीं है। अब आइए, हनुमान जी के मौजूदगी में कौन तारा? किसको तारा हनुमान जी के दर्शन ने? अरे तात मोरयते पुण्य बहुता, तात मोरयते पुण्य बहुता, देख्यो नयन राम कर दूता, तात मोरयते पुण्य बहुता, देख्यो नयन राम कर दूता, देख्यो नयन राम कर दूता, तात मोरयते पुण्य बहुता। क्यों भैया? 3 प्रकार के पुण्य कहे गए हैं लंकनी को। 3 प्रकार के पुण्यों की चर्चा ग्रंथों में है। एक पुण्य, दूसरा अति पुण्य, और तीसरा है बहुपुण्य, जिसको यहां पर कहती हैं लंकनी जी कि तात मोरयति। और सही भी बात है। अरे पुण्य पुंजा बिनु अरे मिलहि की संता, अरे अरे सुकुल धन उमा सुन, जगत पूजे सुपली। वो कुल धन्य हो गया भैया जिस कुल में कोई राम परायण भक्त जन्म ले ले। सो कुल धन्य उमा सुन। एक राम परायण भक्त अपने सारे सगे संबंधियों को तार देता है। भक्त के पास पैसे का बल नहीं होता, भक्त के पास पुण्य का बल होता है, विवेक का बल होता है, जो बल आपको बाजार में नहीं मिलने वाला। तो 3 प्रकार के पुण्य कहे गए, पुण्य, अति पुण्य और बहुपुण्य। अब वास्तव में जो ब्रह्मा जी का संग किया है, क्योंकि पुण्य एक जग मह नहीं दूजा। शर्त क्या है कि मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। ब्रह्मा जी की पूजा किया था माने, पहला पुण्य।
इस प्रकार के पुण्य को क्या कहते हैं? पुण्य। दूसरा पुण्य अति पुण्य। अति पुण्य क्या है? कहव परमा पुनित इतिहासा। ओ भैया सुनत श्रवण छूटहि भव पासा। कहव पुनीता परम इतिहासा। सुनत श्रवण छूटहि भव पासा। ब्रह्मा जी की सानिध्य ने क्या किया? पुण्य का वर्धन का परिणाम हनुमान जी को समक्ष कर दिया। इतिहास सुनने का जो हम आप कथा श्रवण करते हैं उसको क्या कहा गया है? अति पुण्य। सनकादिक जी कह रहे हैं अगस्त्य जी से, और सनकादिक जो स्वयं ध्यान में रहते हैं वो अपने ध्यान से बाहर आकर अगस्त्य जी से कथा सुनने आए उत्तराखंड में। क्यों? क्योंकि इतिहास का अभिप्राय श्रवण लीला, उसको सुनने से हमारे आपके क्या होता है? अति पुण्य बढ़ता है। और भैया सबसे बड़ी बात जो बहुत पुण्य है तो क्या हो गया भैया? सुनने सुनाने का क्या हुआ? हनुमान जी साक्षात प्रकट हो गए। संत दर्शन सबसे बड़ा पुण्य है संतों का दर्शन। और संत दर्शन से क्या लाभ मिलता है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक रंग। तुलनता ही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। क्या? तुला कुछ और नहीं है, ये बुद्धि ही हमारी तुला है। क्या कह रहे हैं? संसार के सुख से स्वर्ग का सुख, स्वर्ग के सुख से मोक्ष का सुख, और इन सब सुखों के उत्तम क्या है? जो सुख लव सत्संग। सबसे बड़ा सुख क्या है? संसार के सुख से बड़ा स्वर्ग का सुख, स्वर्ग के सुख से बड़ा मोक्ष का अपवर्ग, जिसे मोक्ष कहा गया है। और इन सब सुखों का क्या परिणाम? भक्ति। और भक्ति क्या है? सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होए। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संग। अति हरि कृपा जाहि पर होए। ये सब ऐसे नहीं मिलेगा भैया। अब आप कहेंगे कि हनुमान जी के दर्शन से क्या? हनुमान जी ने तो प्रहार किया था, दूसरा करते तो जय जय हो जाती मां। हनुमान जी किस रूप में? मशक समान, मच्छर के समान छोटे रूप में लंका में प्रवेश कर रहे हैं। लंका क्या है? ये हमारा हृदय जो आज कलुषित हो गया है, यही लंका है। इसमें सूक्ष्म रूप से क्या होता है? विकार प्रवेश करता है। और किसने पहचाना? पूरी लंका में लंकनी ने ही हनुमान जी को पहचाना, और कोई नहीं पहचान पाया। और जिस क्षण हमारा विवेक जगा रहेगा वो क्षण हम तुरंत पहचान जाएंगे कि अब हमारे अंदर विकार प्रवेश कर रहा है। और तत्क्षण यदि विकार को हमने मार दिया तो क्या होगा? वो विकार हमारे कल्याण का कारक बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फिर मारने के बाद आपका विवेक जग जाता है। वही हुआ जब हनुमान जी ने एक मुष्टि प्रहार किया तो बमक बाहर हो गया और उसका अंग अचेत हो गई लंकिनी। और अचेत होकर जब उठी उस अवस्था में तो क्या हुआ? सामने साक्षात हनुमान जी महाराज का दर्शन हुआ। अब लंकिनी का क्या पुण्य था इसमें? आप कहेंगे जी हां, जब हनुमान जी को मशक के समान थे पहचान लिया लंकिनी ने, तो हनुमान जी को विवश कर दिया। हनुमान जी ने सोच लिया कि अब इस रूप में तो मेरा कल्याण नहीं, इस रूप में तो मैं प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। फिर हनुमान जी को क्या हुआ? विवश होकर के अपना स्वरूप प्रकट करना ही पड़ा। और जब भैया भक्त संत भगवान का दर्शन हो जाएंगे तब तो जीवन में तरना कोई निश्चित ही है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। इसीलिए मां लंकिनी को भगवान की शरणागति हो गई।
अनेकों भाव हैं, राक्षसी भी रहती थी, सब है, परंतु भैया अंत समय आदि में पुनियाद एक क्षण भी आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। बस वो क्षण कब आप पहचान पाएंगे, जब आप विवेकवान होकर के अपने जीवन का निरीक्षण करते रहेंगे तब। और भैया भरत जी को कहा हुआ, सुनहु भरता हम झूठ न कहाई, सुनहु भरत हम झूठ न कहाई, उदासीन तापस बन रहाई, भरत हम झूठ न कहाई, उदासीनता पस बन रहाई, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, सब साधन का सुफल सुहावा, राम लखन सिया दर्शन पावा, तेहि पल कर फल दरस तुम्हारा, तेहि पल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा, सहित पयाग सुभाग हमारा, सुनहु भरत हम झूठ न कहाई, उदासीनता पस बन रहाई, सुनहु भरत हम झूठ न कहाई, उदासीनता पस बन रहाई। सुनहु भरत भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। क्या मेरे तप का फल तो सिया राम जी के दर्शन हुए लखन भैया के साथ, लेकिन उनके दर्शन का फल क्या हुआ? वही पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। क्या हुआ? सिया राम के दर्शन का फल भैया भरत आपको प्राप्त। और हो भी क्यों ना भैया, भरत जी तो भरत जी।